कहानी अनकही मोहब्बत का अंत। परिचय उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बसा एक प्राचीन स्कूल जिसे सेंट थॉमस स्कूल कहा जाता है अपने गौरवशाली इतिहास और विचित्र रहस्यों के लिए जाना जाता था। इस स्कूल की इमारतें ब्रिटिश काल में बनाई गई थीं और इसकी दीवारों में अनगिनत कहानियां दफन थीं। स्कूल में कई अफवाहें थीं कि यहाँ कुछ अनजानी शक्तियाँ सक्रिय थीं, लेकिन अधिकांश लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते थे। स्कूल के कुछ हिस्से अब खंडहर में तब्दील हो चुके थे, जिनमें मुख्य रूप से पुरानी लाइब्रेरी और वह बंद पड़ी हुई घड़ी का कमरा था, जिसे कोई नहीं खोलता था। कहा जाता था कि उस कमरे में कोई कभी लौटा नहीं था। कहानी का आरंभ इस स्कूल में अनन्या नाम की एक लड़की थी। वो पढ़ाई में अव्वल, सुंदर और शांत स्वभाव की थी। स्कूल की नई छात्रा होने के बावजूद उसने जल्दी ही अपनी जगह बना ली थी। परंतु अनन्या की दिलचस्पी पढ़ाई से ज्यादा उस पुरानी लाइब्रेरी में थी, जहाँ कोई नहीं जाता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उसे वहाँ बुला रहा हो। आदित्य स्कूल का सबसे होशियार और चंचल लड़का था। उसकी और अनन्या की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। आदित्य को भी पुरानी इमारतों और रहस्यों में दिलचस्पी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई और वे दोनों हर शाम उस पुरानी लाइब्रेरी में मिलते और घंटों एक दूसरे से बातें करते। आदित्य के लिए ये सब सामान्य था, लेकिन अनन्या के मन में कुछ और चल रहा था। रहस्य का खुलासा। एक रात जब दोनों लाइब्रेरी में मिले, अनन्या ने आदित्य को बताया कि उसे अजीब अजीब सपने आते हैं। वह सपनों में खुद को एक पुराने जमाने की लड़की के रूप में देखती जो इस स्कूल में पढ़ती थी। सपनों में वो उसी कमरे में होती जो सालों से बंद पड़ा था। आदित्य ने इसे मजाक समझा, लेकिन अनन्या गंभीर थी। उसने आदित्य से कहा कि वह उस कमरे के अंदर जाना चाहती है, जहां से उसके सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आदित्य ने उसे समझाने की कोशिश की, पर अनन्या का फैसला पक्का था। दोनों ने एक रात उस बंद कमरे को खोलने का फैसला किया। उन्होंने चुपके से दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। कमरे में घुसते ही ठंडक और अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र और किताबें रखी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई घड़ी थी, जो रात के ठीक 12 बजे पर रुकी हुई थी। आदित्य को वहां कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन अनन्या के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। तभी अनन्या की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उसे अपनी परछाई के बजाय किसी और का चेहरा दिखा, वही चेहरा जो उसे सपनों में दिखाई देता था। अचानक आईना टूट गया। भूतिया सच अनन्या को धीरे धीरे याद आया। बल्कि इस स्कूल की एक पुरानी छात्रा अनामिका का पुनर्जन्म था, जो इस बंद कमरे में किसी अज्ञात कारण से मारी गई थी। अनामिका की आत्मा पिछले कई वर्षों से अपने अधूरे प्रेम की तलाश में भटक रही थी और अब उसे अपना प्रेम आदित्य में दिखा था। आदित्य यह सब देखकर घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनन्या अब पूरी तरह से अनामिका की आत्मा के वश में थी। उसने आदित्य से कहा, मैंने सदियों से तुम्हारा इंतजार किया है, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर अनन्या को समझाने की कोशिश की कि वह अब अनामिका नहीं, बल्कि अनन्या है। पर अनन्या की आंखों में अब वही पुरानी आत्मा थी। उसने आदित्य को कसकर पकड़ लिया